हेलो गाइस, एक और इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया और आगे आने वाला जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा थर्सडे का, उसमें हमें कौन से लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और किन लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और किन के ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या डिस्कशन किया था। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट ने एक बहुत अच्छे लेवल पे क्लोज किया है और इसके ऊपर हम लोग सिर्फ बाइंग की साइड का ही सोचेंगे, प्लान करेंगे। हम लोग की सेलिंग की यहाँ कोई भी पोजीशन नहीं होगी, ना तो निफ्टी में ना तो बैंक निफ्टी में। और मार्केट में आज वैसा ही मोमेंटम किया, गैप अप ओपन हुआ। अगर आप 5 मिनट्स की कैंडल में देखें तो गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद ये गैप फिल करने के लिए नीचे आया और वहीं से इसने सपोर्ट लेके ऊपर क्रॉस किया। जैसे ही इसने इसके आई को क्रॉस किया, मैंने अपनी पोजीशन बना ली थी और मेरा स्टॉप लॉस था जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो ये 75 के आसपास था। मैंने राउंड लेवल 400 को स्टॉप लॉस रखा। तो ये आया था मेरे स्टॉप लॉस के पास तक, पर ये उसके पास से ही वापस हो गया क्योंकि थोड़ी देर साइडवेज होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकला और एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिला। जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा जाके 550 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 622। तो ये उन दोनों के ऊपर जाके जब इसने यहाँ पे फिर से रेंज बनाई और उसके बाद क्रॉस किया तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और फिर ये साइडवेज होके स्लोली नीचे आ गया। तो मैंने यहाँ पे अपनी कहीं पे पोजीशन बुक कर ली थी 620 के आसपास, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कल। तो ये वन डायरेक्शनल हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला और सेम तरीके का मूव हम कल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट हमारे हिसाब से ओपन हो जाए तो अब हम लोग कल क्या प्लान कर सकते हैं। अगर आज देखिए आप, तो इसने क्या किया, मल्टीपल टाइम्स ये नीचे की साइड आ रहा था पर वहीं से वो क्या कर रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर निकल जा रहा था और ऊपर निकल के एक अच्छे लेवल पे इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो जब भी मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता है तो हमें क्या करना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलते रहना चाहिए जब तक वो जाना चाहता है। क्योंकि जो इसने आज की क्लोजिंग दी है वो भी बहुत बुलिश क्लोजिंग दी है। अगर आप इसको वन डे की कैंडल में देखिए तो एक अच्छा इसने पैटर्न बना के ऊपर के साइड की क्लोजिंग दी है। और जो हमारा लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल 622 का 650 के आसपास, 622 से 650, उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। तो आज की क्लोजिंग जो आई है वो आई है हमारी 698 की, जो कि एक अच्छे लेवल पे है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट कल फिर से हमारे रेंज में ओपन होता है, रेंज क्या है हमारी, वो रेंज आएगी जाके आपकी 600 से लेके 700। तो ये 600 की रेंज है और ये है आपकी 700 की रेंज, या आज का हाई ले लो 720। ओके, इसके बीच में मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होके ऊपर के साइड क्रॉस करता है तो हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारा 50 से 60 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट निकल के आएंगे वो कल फिर से बड़े टारगेट निकल के आएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या टारगेट देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को सही से दिखे चार्ट आज का। तो अब अगर ये क्या करता है, इस रेंज में ओपन होके, जो रेंज है हमारी 720 से लेके 600 की रेंज, इसके बीच में कहीं पे ओपन होता है। और ये याद रखना, ये ओपन होने के बाद 550 का लेवल ब्रेक ना करे, इसी रेंज में रहे। और इस रेंज में 5 मिनट रहने के बाद अगर ये ऊपर की साइड 720, या आप सेफ साइड लेके चलिए 725 का लेवल को जब क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे, पहला टारगेट होगा जाके 820 का, और 820 के ऊपर सब्सटेंड करने लगता है तो 915 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे और 915 के ऊपर 980 तक के लेवल हम लोग यहाँ पे अपने टारगेट रख सकते हैं। याद रखिएगा 41,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हमें क्या करना होगा, इसके आसपास जाके हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे अगर ये वन डायरेक्शनल इसके साइड तक जाता है, क्योंकि हमें शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। अगर कल ये 750 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 5-10 मिनट, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा टारगेट रख सकते हैं कहाँ का, 41,000 के आसपास तक का, और वहाँ पे हम लोग अपनी पूरी क्वांटिटी बुक कर लेंगे क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे ऑप्शन सेलर अच्छी खासी क्वांटिटी में बैठे होंगे। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और फिर साइडवेज रहे क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है। तो हमें जो ये ओपनिंग का मोमेंटम है उसको कैच करना है। अगर ये 41,000 के आसपास तक जाके रुकता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और उसके बाद शांत बैठेंगे। और अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो वो क्या कर सकता है, जब भी ये 41,000 के आसपास जाके अगर कोई निगेटिव कैंडल बनाता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप एक स्ट्रैंगल की पोजीशन बना सकते हैं। तो 720 जब क्रॉस करें तो आप यहाँ पे सेलिंग पी की पोजीशन ले सकते हैं, पी को शॉर्ट कर सकते हैं। और जब ये ऊपर निकल के वहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाए तो आप 41,000 का सी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे, अगर ये साइडवेज रहता है तो दोनों साइड से एक अच्छा प्रीमियम आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 900 या 41,000 इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है तो फिर हमें क्या करना है।
तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है तो फिर उसको हम लोग रेंज बनाने देंगे, और अगर रेंज बनाने के बाद वो नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग 700 तक के टारगेट के लिए वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो पहला टारगेट यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट रखिएगा, क्योंकि मार्केट में बायर्स ज़्यादा है तो ये कहीं से भी एक बड़ी कैंडल बना सकता है। तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग को यूज़ करके चलना पड़ेगा अगर गैप अप ओपन होता है और प्राइस एक्शन बना के नीचे की साइड निकलता है, तो ही हम लोग ये सेलिंग का ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम लोग कल भी सेलिंग का ट्रेड अवॉइड करेंगे। या फिर बेस्ट क्या होगा, अगर मार्केट मान लीजिए 900 के आसपास ओपन होता है और ये फिर से गैप फिल करने के आता है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल जैसे हैमर काइंड ऑफ कैंडल अगर बना देता है आके हमारा 700 750 के आसपास, तो हम लोग उसी हैमर के ऊपर निकलते ही बाई कर लेंगे और हैमर का लो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो इस तरीके का मूवमेंट भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं कैप्चर करने का, पर हम लोग बाइंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर सेलिंग की ट्रेड हम लोग ले रहे हैं तो एक लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी से आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे खास। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके 720 750 के ऊपर निकल जाता है तो हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, हमारा टारगेट 41,000 के आसपास तक के निकल के आएंगे। अगर 41,000 के ऊपर सब्सटेंड करने लगता है तो यहाँ पे हमें 41,120 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं ऊपर की साइड। तो इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे और एक अच्छा टारगेट हमें देखने के लिए ऊपर की साइड मिल सकता है कल भी, और एक अच्छी ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है अगर ये ऊपर सस्टेन करता है लेवल। अगर 41,000 के पास से रिजेक्शन आता है तो फिर यहाँ से ये हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले और सेकेंड हाफ में फिर ये साइडवेज हो जाए। तो हम लोग को इस तरीके से अपना प्लान रखना होगा। अगर मार्केट हमारी तरफ से हमारे हिसाब से मूव करेगा तो हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, अगर सेलिंग की साइड निकलता है तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि अब हम लोग सेलिंग के बारे में तभी सोचेंगे जब मार्केट 400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, जो कि है हमारा ये आज के लो के नीचे। ओके, तो उसके पहले हम लोग सेलिंग की कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एक अच्छी कैंडल बनाई है इसने, तो हम लोग उसको हिसाब से ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी में जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट इतने दिनों से एक रेड कैंडल्स बनाता आ रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है। तो ग्रीन कैंडल आज आ गई है और इसके ऊपर इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो रेजिस्टेंस मिलेगा जाके 540 के आसपास। तो तब तक के लिए अभी इसको अगर आज के हाई को क्रॉस करता है तो यहाँ भी हम लोग की सेम तरह की स्ट्रेटजी रहेगी। हम लोग यहाँ पे भी कोई भी सेलिंग का कोई प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ ऊपर की साइड सस्टेन करता जा रहा है, जबकि बैंक निफ्टी आज थोड़ा वॉलेटाइल था। निफ्टी ने वन डायरेक्शनल अप मूव दिया है प्राइस एक्शन के साथ, तो हम लोग इसके साथ ही चलेंगे ट्रेंड के साथ। वैसे भी निफ्टी अपने प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो। अगर ये जाके हमारा कितना जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 470 का लेवल। अगर फ्लैट ओपन होता है 470 से लेके ये कहीं भी 440 के बीच में, अगर इस 30 पॉइंट की रेंज में या इसका यहीं पे ओपन होता है और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है ये हमारा 470 का लेवल, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। हमारे स्टॉप लॉस निकल के आएगा, वो आएगा जाके 440 का, और जो हम लोग यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 1:2 के, और इसको हम लोग 520 के आसपास तक के टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये हमें वन डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिल सकता है सुबह के ही समय में। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे हमें एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ भी चल रही है कि शायद अडानी ने अनाउंस किया है कि वो अपने कुछ डेप्ट को पे करने वाला है मार्च के एंड तक। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है, तो उसके हिसाब से मार्केट अच्छा मूवमेंट हमें कल दे सकता है। तो हम लोग इस हिसाब से प्लान करेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे जाके मार्केट क्लोज होता है। पर याद रखिएगा कि हम लोगों ने जो भी टारगेट डिस्कस किए हैं उसके आसपास जाके आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और थोड़ी क्वांटिटी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर मार्केट आगे जाता हुआ दिख रहा है तो पर यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया 41,000 का लेवल, और यहाँ पे हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो 520 का लेवल। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।